क्वाड्रेटिक का लास्ट टॉपिक देखेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक आता है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। इसमें क्वाड्रेटिक गिवन होता है कुछ k के फॉर्म में या कुछ m के फॉर्म में, रूट्स को लोकेट करके उस कंडीशन के अकॉर्डिंग m का वैल्यू या k का वैल्यू पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इससे एक छोटा सा एग्जांपल है, 2m-1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस m टाइम्स x प्लस m-1 इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक गिवन है। रूट्स पे कंडीशन दे देगा कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 है तो m का वैल्यू निकालो, बोथ रूट्स लेस देन 2 है तो m का वैल्यू निकालो, रूट्स 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा तो m का वैल्यू निकालो। ऐसे डिफरेंट कंडीशंस देके ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, m का वैल्यू निकालने बोलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे बाद में, पहले का कंडीशन देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन, बोथ रूट्स greater than a constant k, दोनों रूट्स k से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन लगाएंगे ताकि किसी क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स, इस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स k से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, k से ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ना ग्राफ सोचो कि कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। ठीक, रूट्स के बारे में बात करें तो x एक्सिस से काम चल जाएगा, y तो रूट्स डिसाइड नहीं करता ना, तो रूट्स पे बात करना है तो सिर्फ x ड्रॉ किए, कहीं ना कहीं k होगा। ठीक, दोनों रूट k से आगे होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, दोनों रूट्स k से ज्यादा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा हो सकता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा हो सकता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, सोच के देख, और कोई ग्राफ पॉसिबल है क्या? इस चार ग्राफ को छोड़ के और कोई ग्राफ पॉसिबल है? रूट्स पे गौर करें। बोलो सर और भी ग्राफ पॉसिबल, ये वाला, तो ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक, दोनों का प्रॉपर्टी k के कंपैरिजन में सेम है, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। क्लियर है? तो और भी कोई ग्राफ पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इस ग्राफ को निकालने के लिए, इस ग्राफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सा कंडीशन लगाएंगे उस पर गौर कर रहे हैं। ठीक, कि ऐसा कुछ कंडीशन लगाते हैं कि सिर्फ यही ग्राफ्स बचे, इसको छोड़ के और जितना भी ग्राफ्स हो वो सारा ग्राफ्स नेग्लेक्ट कर देना। ठीक, तो सबसे पहला कंडीशन, रूट्स होना तो चाहिए ना, रूट्स होना तो चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 भी चलेगा। नहीं, इस चारों ग्राफ का d पॉजिटिव है और d 0 भी हो सकता है ना। इस ग्राफ का और इस ग्राफ का, इस दोनों ग्राफ का जो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, जो ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, उस दोनों ही ग्राफ्स का d पॉजिटिव है और जो टच कर रहा है वो 0 है, तो d पॉजिटिव d 0। ठीक, तो वो सारा ग्राफ हट चुका है, वो सारा ग्राफ नेग्लेक्ट हो चुका है जिसका रूट्स ही नहीं था। ठीक, वो सारा ग्राफ हट चुका है। बट ये सफिशिएंट कंडीशन है क्या? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ इसी 4 टाइप का ग्राफ आएगा कि और भी ग्राफ्स आ सकता है, और भी ग्राफ्स आ सकता है, इसका भी d पॉजिटिव है, इसका भी d 0, बट ये तो नहीं चलेगा ना। बट ये नहीं चलेगा तो हम लोग को और भी कुछ कंडीशन लगाना होगा। सेकंड कंडीशन, एक्सिस, सारे क्वाड्रेटिक का एक्सिस k से आगे होना चाहिए। तो -b/2a ग्रेटर देन k, -b/2a ग्रेटर देन k। तो पीछे वाला सारा ग्राफ नेग्लेक्ट हो गया, पीछे वाला सारा ग्राफ जिसका दोनों रूट k से छोटा था वो ग्राफ नेग्लेक्ट हो चुका है ना। ये दोनों सफिशिएंट कंडीशन है क्या? नहीं, अभी भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं आया है। देख लो, ये ग्राफ भी इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका भी एक्सिस k से आगे है, इसका भी एक्सिस k से ज्यादा है, k से ग्रेटर है, और इसका भी d पॉजिटिव है। दोनों कंडीशन है बट ये रिक्वायर्ड ग्राफ नहीं है, अभी भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं आ पाया है। थर्ड कंडीशन सुनना ध्यान से,
ढंग से देख, x इक्वल्स टू k पे, x इक्वल्स टू k पे y का वैल्यू इस दोनों ग्राफ में पॉजिटिव मिल रहा है ना, कहीं ना कहीं पॉजिटिव में कट करेगा, और इस दोनों ग्राफ पे मिल रहा है ना, गौर से देख ले, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को इमेजिन कर और x इक्वल्स टू k पे y का वैल्यू चेक करो, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है ना, और इस दोनों ग्राफ को पूरा एक्सपेंड कर और x इक्वल्स टू k पे y का वैल्यू चेक करो, नेगेटिव आ रहा है ना, तो a पॉजिटिव में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, a नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव हो जाएगा ना, a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि इस ग्राफ में नहीं था, इस ग्राफ में a पॉजिटिव पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा था y का, f ऑफ k मतलब फंक्शन में x की जगह k पुट कर दिया, इस y का वैल्यू, ठीक। तो इस ग्राफ में गौर से देख, x इक्वल्स टू k पे y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, x इक्वल्स टू k पे y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, मैंने पॉजिटिव कर दिया, ये भी ग्राफ नेगेटिव हो गया। अब इस तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यही चार टाइप का ग्राफ सेटिस्फाई करेगा और कोई ग्राफ सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तीनों कंडीशन सफिशिएंट है, ये तीनों कंडीशन सफिशिएंट है इस चारों टाइप ग्राफ के लिए। क्लियर है? ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा डी पे कमेंट करना है, एक्सिस पे कमेंट करना है, और a इंटू एफ ऑफ के उस पॉइंट पे, उस x पे, k पे y का वैल्यू, f ऑफ k क्या हो गया, k पे y का वैल्यू, a पॉजिटिव में f ऑफ k पॉजिटिव आ रहा है और a नेगेटिव में f ऑफ k नेगेटिव आ रहा है, तो यही तीन कंडीशन होता है बोथ रूट्स ग्रेटर देन k का। इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा दोगे तुम्हें ये रिक्वायर्ड ग्राफ का कंडीशन मिल जाएगा, ठीक। जैसे भी क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन में डी पॉजिटिव करोगे, तो वहां से कुछ m निकलेगा, ये कंडीशन लगाओगे वहां से कुछ m आएगा, ये कंडीशन लगाओगे वहां से कुछ m आएगा, तीनों केस का इंटरसेक्शन ले लेना, तीनों केस का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो m आएगा जो इस तीनों केस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, मींस वो क्वाड्रेटिक्स आ जाएगा जो इस तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ये चारों क्वाड्रेटिक। क्लियर है? लिख लो इसको, क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। क्लियर? हटा इसको। तो ग्राफ देख के कंडीशन लिखना सीखो, ठीक। ग्राफ देख के कंडीशन लिखना सीखो, क्योंकि कंडीशन फिक्स नहीं है, कंडीशन कुछ भी बना सकता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफ को फिर कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। सेकंड पॉइंट, सेकंड कंडीशन, बोथ रूट्स लेस देन k, बोथ रूट्स लेस देन k, दोनों k से छोटा होना चाहिए। ये रहा k से छोटा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा, यही चार टाइप ग्राफ चलेगा ना, यही चार टाइप ग्राफ पॉसिबल है ना। इसके अकॉर्डिंग कंडीशन सेट करते हैं। पहला कंडीशन d होना तो चाहिए, d पॉजिटिव भी चलेगा, d जीरो भी चलेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सेकंड कंडीशन, एक्सिस k से पीछे होना चाहिए, माइनस b/2a लेस देन k। थर्ड कंडीशन, k पे वैल्यू दे, a पॉजिटिव में f ऑफ k मींस x इक्वल्स टू k पे y का वैल्यू, x इक्वल्स टू k पे y का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है इस केस में, इस दोनों केस में पॉजिटिव मिल रहा है ना। देखो और से x k पे y चेक करना चाहोगे तो पॉजिटिव में कट कर रहा है ना, x k पे y चेक करना चाहोगे पॉजिटिव में कट कर रहा है, इस दोनों केस में x k पे y चेक करना चाहोगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, सेम साइन, तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए ना इस केस में भी, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए। इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कराओगे, ये रिक्वायर्ड ग्राफ या रिक्वायर्ड m का वैल्यूज फॉर विच
बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लेस देन के का कंडीशन मिल जाएगा, m का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? लिख लो इसको, लिख लो। चलो क्वेश्चन लेते हैं इसमें, इस दोनों कंडीशन में क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे कंडीशन लिखवाएंगे। ठीक, क्वेश्चन है लेट x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल्स टू 0। ठीक, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड द values of m, values of m for which both roots of this quadratic greater than 2। क्वेश्चन ढंग से समझ, दोनों रूट के m का वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m सच दैट बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 2। इस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, दोनों रूट 2 से ज्यादा होना चाहिए। ग्राफ ड्रॉ करोगे, एक रफ डायग्राम, ये रहा 2, दोनों 2 से ज्यादा होना चाहिए, चलेगा, ये चलेगा। मुझे कंडीशन याद नहीं है, ठीक, तुम लोग को भी याद नहीं रखना है, क्योंकि कंडीशन कुछ भी बना सकता है। ठीक, ये चलेगा, ये चलेगा। डी पे कमेंट करो तो डी पॉजिटिव भी चलेगा, जीरो भी चलेगा। एक्सिस पे कमेंट करो, एक्सिस के से ज्यादा होना चाहिए, एक्सिस के से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, 2 पे वैल्यू a पॉजिटिव में पॉजिटिव, a नेगेटिव में नेगेटिव, a इनटू f ऑफ 2 पॉजिटिव होना चाहिए, k नहीं 2, k के जगह 2 दिया हुआ है। d पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सिस 2 से आगे होना चाहिए, और a इनटू f ऑफ 2 अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना तो अलग अलग चेक करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के दोनों साइड्स का होगा ना, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। तो अगर a पॉजिटिव अलग से लिखोगे और a नेगेटिव अलग से लिखोगे तो वहां एक कंडीशन और बढ़ जाएगा। ठीक, इससे बेटर है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में कोशिश करके निकालने के। ठीक, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन दोनों का पॉजिटिव आएगा। तो a इंटू f ऑफ 2 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन लिख लोगे। अब सॉल्व कर रहे हैं इसको, हटाएं। चलो पहले d पॉजिटिव, पहला d पॉजिटिव करना, d ग्रेटर टू 0, d होगा कितना, b स्क्वायर m माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1, c का वैल्यू m है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m माइनस 9 इंटू m माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है। नंबर लाइन लेंगे, इसका ट्रांजिशन पॉइंट 9, इसका ट्रांजिशन पॉइंट 1 1 9, साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हम लोग को चाहिए क्या, पॉजिटिव और 0 इस दोनों पॉइंट पे आएगा, तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। तो d पॉजिटिव करके m का वैल्यू वो आया। ठीक है, जल्दी नोट करो उसको। सेकंड कंडीशन लगाओ, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, एक बार में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन माइनस b/2a, क्वेश्चन क्या था,
एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल्स टू 0 ना। एक्सिस पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस b, b के जगह पे कितना होगा माइनस ऑफ m माइनस 3 माइनस b बाई 2, a के जगह 1, इसका वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए, यही है ना। माइनस b बाई 2 ग्रेटर देन 2, ये कितना आ गया m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 2, 2 को उस साइड ले जाओ तो m माइनस 3 ग्रेटर देन 4, यहां से आ गया m ग्रेटर देन 7, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 टू इंफिनिटी। ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। थर्ड a इंटू एफ ऑफ 2, थर्ड a इंटू एफ ऑफ 2, a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू है 1, इसी को ना fx बोलते हैं, इसी को ना fx बोला जाता है। तो a इंटू एफ ऑफ 2, x के जगह 2 पुट करो, x के जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस m माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस m, ये पॉजिटिव होना चाहिए। गौर से देख लो सही लिखे हैं, गौर से देखो सही लिखे हैं। a इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 मीन्स x इक्वल्स टू 2 पुट करके y का वैल्यू पॉलिनोमियल बना था रे, पॉलिनोमियल में कभी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3 निकालते थे ना, x के जगह 1 पुट करके 2 पुट करके, तो a इंटू एफ ऑफ 2 पॉजिटिव होना चाहिए। ढंग से लिख इसको, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0, कितना आ गया फाइनली 6 प्लस 4 10 माइनस m पॉजिटिव होना चाहिए। यहां से वैल्यू आ गया m का वैल्यू लेस देन 10, क्वेश्चन बता रहा है m का वैल्यू लेस देन 10, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 10 तक m का वैल्यू, ठीक है। इस तीनों कंडीशन को सॉल्व कर लिए, ठीक, इस तीनों कंडीशन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग को वो m लेना है, उस m को सिलेक्ट करना है जो m तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, एक बार में सेटिस्फाई करे, एक साथ सेटिस्फाई करे, मींस इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट, कॉमन m। तो हम लोग अब कॉमन m निकालने जा रहे हैं, ठीक। वैसा m जो इसमें भी हो, उसमें भी हो, इसमें भी हो, तीनों में। इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट निकालने के लिए इंटरसेक्शन लेते हैं ना, चलो इंटरसेक्शन लेने हम लोग को आता है। पहला इंटरसेक्शन लेने के लिए याद कर, इंटरसेक्शन में सारे इंटरवल्स का एंड पॉइंट नंबर लाइन पे लिख लो, उसका एंड पॉइंट कितना है 1 9, इंफिनिटी भी है, इंफिनिटी हो गया, माइनस इंफिनिटी हो गया, 1 है, 9 है, इसका कितना है 7, 7 के बीच में आएगा, उसका कितना है 10। ये क्या बोल रहा है 1 से पीछे, 1 से पीछे 1 को इंक्लूड करके और 9 से आगे 9 को इंक्लूड करके। इंटरसेक्शन अलग अलग इंटरवल, अलग अलग लाइन में, डिफरेंट लाइंस में। ये बोल रहा है 7 टू इंफिनिटी, 7 को छोड़ते हुए 7 टू इंफिनिटी, वो बोल रहा है 10 से पीछे 10 को छोड़ते हुए कॉमन पार्ट। वैसा कौन सा पार्ट जो तीनों में दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तीनों में दिख रहा है। तो फाइनली m बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9 टू ओपन इंटरवल 10। 9 तीनों में है, 10 तीनों में नहीं है, 10 इसमें नहीं है, तो 10 को ओपन रख दिए। तो फाइनली ये आंसर हुआ। मतलब ये m का वैल्यू लोगे ना, अगर ये m का वैल्यू लोगे तो इस m के लिए जो क्वाड्रेटिक का रूट्स आएगा ना, वो दोनों रूट्स 2 से ज्यादा होगा, वो दोनों रूट्स 2 से ज्यादा होगा, ठीक। ढंग से इसको लिख लो, इसके रिजल्ट्स को आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक। डाउट है तो बोथ रूट्स ग्रेटर देन k का 3 कंडीशन था, d पॉजिटिव, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 निकाल लिए, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने के लिए m का वैल्यू ये आया। सेकंड कंडीशन था एक्सिस k से ज्यादा होना चाहिए, k से ज्यादा, और इस केस में k का वैल्यू 2 गिवन था ना, तो एक्सिस 2 से ज्यादा होना चाहिए। एक्सिस होता क्या है -b/2a, तो -b/2a ग्रेटर देन 2। इसको सॉल्व किए, m का वैल्यू आ गया 7 टू इंफिनिटी, 7 टू इंफिनिटी लोगे तो एक्सिस हमेशा 2 से आगे आएगा।
थर्ड कंडीशन क्या था, a इंटू एफ ऑफ के और k की जगह 2, तो a इंटू एफ ऑफ 2 पॉजिटिव होना चाहिए, a की जगह 1, f ऑफ 2 मींस x इक्वल्स टू 2 पे क्वाड्रेटिक का वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x के जगह 2 पुट कर दिए, ऐसा कुछ आया, पॉजिटिव सॉल्व किया, m का वैल्यू आ गया 10 से नीचे। अब तीनों का कॉमन पार्ट निकालना है, वैसा m चाहिए जिस m के लिए ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, वैसा m चाहिए जिस m के लिए ये तीनों कंडीशन एक साथ सही हो जाए, तीनों एक साथ, सबका अलग अलग m आया, कॉमन पार्ट नहीं, वैसा m जो इसमें भी लाई करे, सेकंड में भी लाई करे, थर्ड में भी लाई करे, तो इसके लिए इंटरसेक्शन लेना होगा, और इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेने जानते हैं ना हम लोग, जितना भी इंटरवल आया, एक इंटरवल, दो इंटरवल और थर्ड इंटरवल, तीनों इंटरवल को नंबर लाइन पे सेट करना है, ठीक, एंड पॉइंट्स को, इसका है माइनस इंफिनिटी, दिख रहा है माइनस इंफिनिटी, 1 ड्रॉ कर लिए 1, 9 लिख लिए 9, इंफिनिटी लिख लिए इंफिनिटी, इसका क्या है 7 और इंफिनिटी है वहां पे, इसका क्या है माइनस इंफिनिटी और 10 है यहाँ पे, ये इंटरवल क्या बोल रहा था, 1 से पीछे 9 से आगे, ड्रॉ कर दिए, 1 से पीछे 9 से आगे, ये क्या बोल रहा था 7 से आगे, ड्रॉ कर दिए 7 से आगे, ये क्या बोल रहा था 10 से पीछे, ड्रॉ कर दिए 10 से पीछे, और ढूंढ लिए कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है 9 to 10, 10 कॉमन पार्ट में नहीं काउंट होगा क्योंकि 10 तीनों में नहीं है, 10 पहला में है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, बट इसमें 10 नहीं है, 10 तीनों में नहीं है, तो 10 को ओपन इंटरवल, 9 तीनों में है क्या, 9 तीनों में है, हाँ इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, 7 से आगे 9 है, इसमें भी 9 है, सब यहां से दिखेगा, सारा कुछ यहां से दिखेगा, तो 9 तीनों में था, तो 9 को क्लोज, 10 को ओपन, 9 to 10, ये फाइनली मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको लिख लिया, इसको लिख लो, इसके रिजल्ट्स को यूज करेंगे, ठीक, इसके रिजल्ट्स को यूज करेंगे, इसको लिख लो, पता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बोथ रूट लेस देन के, बोथ रूट लेस देन के, सेम क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक भी सेम है, क्वेश्चन है फाइंड m फॉर विच both roots of quadratic x square minus m minus 3x plus m equals to 0 are greater than 2, दोनों रूट्स, सॉरी ग्रेटर नहीं, ग्रेटर ब्रांच पे ना, लेस देन 2, फिर से वैसे तीन कंडीशन है ना, पहला कंडीशन b must be greater equals to 0, यही था ना, d must be greater than equals to 0, इसको सॉल्व किए थे, फिर से दोबारा नहीं कर रहे, उसी को देख लेना, इसको सॉल्व किए थे, तो m का वैल्यू आया था माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 to इंफिनिटी, ये आया था ना। सेकंड कंडीशन क्या था, एक्सिस को माइनस b by 2 है, 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा, k से लेस ना, लेस वाला है, तो माइनस b के जगह पे क्या लिखोगे, b के जगह b पूरा आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, a के जगह 1 लेस देन 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा m माइनस 3 लेस देन 4, m लेस देन 7, माइनस इंफिनिटी से लेके 7 तक m का वैल्यू, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 7, सही है। थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ 2 पॉजिटिव होना चाहिए, सेम आया ना, a की जगह 1, f ऑफ 2 मींस इसी इक्वेशन में, इसी पार्ट में, एक्सप्रेशन में x के जगह 2 पुट कर दो, x के जगह 2 पुट करो 4, x के जगह 2 पुट करो माइनस m माइनस 3 इंटू 2, x के जगह 2 पुट करो, पॉजिटिव होना चाहिए,
सेम आया यहाँ से, m लेस देन 10 आएगा ना, m का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 10 तक। तीनों का कॉमन पार्ट नंबर 9 पे एंड पॉइंट 1 9 10 7। ये पार्ट क्या बोल रहा है, 1 से पीछे, 1 को लेते हुए 1 से पीछे, क्लोज है ना, क्लोज इंटरवल मतलब 1 को लेते हुए 1 से पीछे, 9 को लेते हुए 9 से आगे, 9 को लेते हुए 9 से आगे। दूसरा पार्ट 7 से पीछे, 7 को छोड़ते हुए 7 से पीछे। तीसरा पार्ट 10 से पीछे, 10 को छोड़ते हुए। कॉमन पार्ट क्या है देख तो, कॉमन पार्ट क्या है, 1 से पीछे, 1 से पीछे। तो फाइनली आंसर हो जाएगा m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 को इंक्लूड करना है क्योंकि 1 तीनों में आ रहा है। देख ले रख से, डाउट है इसमें कहीं? इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए, अगर इनइक्वालिटी नहीं आ रहा है तो आपसे सब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक, थर्ड कंडीशन, दो कंडीशन लिखवाए ना, थर्ड कंडीशन लिखो। थर्ड कंडीशन, k lies between the roots, k lies between the roots, between the roots, k lies between the roots। दोनों रूट्स के बीच में k आना चाहिए। ग्राफ सोचो, ग्राफ, दोनों रूट्स के बीच में k आना चाहिए। एक रूट k से छोटा होना चाहिए, एक रूट k से ज्यादा होना चाहिए। तो ग्राफ ये चलेगा नहीं, ग्राफ नेगेटिव में चलेगा, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव दोनों केस हो गया। इस केस में टच करने वाला ग्राफ चलेगा क्या? और कोई ग्राफ इमेजिन कर दो, टच करने वाला ग्राफ कभी चलेगा? टच करने वाला ग्राफ में ये पॉसिबल है कि एक रूट के से छोटा हो, एक रूट के से ज्यादा हो। टच करने वाले केस में इक्वल रूट्स होता है ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इक्वल रूट्स में एक ज्यादा एक कम, हो ही नहीं सकता। तो इसमें टच करने वाला ग्राफ चलेगा ही नहीं, टच करने वाला ग्राफ हो ही नहीं सकता। यही दो ग्राफ पॉसिबल है। कंडीशन लिखो, रूट्स होना चाहिए बट इस बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं चलेगा, इस बार सिर्फ ग्रेटर देन 0। d इक्वल्स टू 0 वाला केस यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, एक्सिस माइनस b/2a, एक्सिस के से आगे भी हो सकता है, के से पीछे भी हो सकता है ना। गौर करके देख तो, के इसमें एक्सिस के से आगे चला गया, एक्सिस के से आगे हो गया, इसमें एक्सिस के से पीछे हो गया। ठीक, एक्सिस के से ज्यादा भी हो सकता है, के से कम भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी रूट्स के बिटवीन द रूट्स कभी कांस्टेंट देगा ना, बिटवीन द रूट्स कभी के का बात करेगा ना, तो एक्सिस पे नो कमेंट, एक्सिस पे नो कमेंट, एक्सिस पे नो कमेंट। ठीक, थर्ड, a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के, जब a पॉजिटिव पे गौर करोगे, a पॉजिटिव लोगे तो k पे y का वैल्यू नेगेटिव आएगा। देख, और जब a नेगेटिव लोगे तो k पे y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। गौर से देख, जब a पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, a पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू k पे y का वैल्यू नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव की बात कर रहे हैं, x इक्वल्स टू k पे y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आंसर देख ले, जब भी k बीच में आएगा, रूट्स के बिटवीन द रूट्स आएगा, एक्सिस पे कमेंट नहीं करना है, एक्सिस पे नो कमेंट। क्लियर है? और एक इंटरेस्टिंग बात चल सुनना, d पॉजिटिव है ना, d पॉजिटिव है, रूट्स होगा। ठीक है, पक्का। k पे वैल्यू नेगेटिव यहां से चेक हो जाएगा, a पॉजिटिव में k नेगेटिव, a नेगेटिव में k पॉजिटिव। ठीक,
सुन गौर से, के पे कोई क्वाड्रेटिक है जिसका के पे वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, के पे वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस पॉइंट से क्वाड्रेटिक पास करेगा ही करेगा, इस पॉइंट से क्वाड्रेटिक का ग्राफ पास करेगा ही करेगा। ए पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला, ए पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला, इस पॉइंट से पास करने वाला अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करोगे तो गाइडेंटी रूट्स होगा ना, गाइडेंटी रूट्स होगा ना। फिर से सोचो, इस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब इस पॉइंट से क्वाड्रेटिक के ग्राफ को पास करना है, ठीक है। और ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड पैराबोला, इस पॉइंट से पास करने वाला अपवर्ड पैराबोला, हाँ डाउनवर्ड हो सकता है कि रूट्स ना दे, डाउनवर्ड हो सकता है कि रूट्स ना दे, बट अपवर्ड पैराबोला गारंटी रूट्स देगा ना, अपवर्ड पैराबोला गारंटी रूट्स देगा ना, देगा ना पक्का। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात, इस केस में ये भी चेक नहीं करना पड़ेगा, यही कंडीशन सफिशिएंट है, यही कंडीशन सफिशिएंट है इस केस के लिए। ये केस नहीं भी चेक करोगे तो काम, ये केस खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगा, इस केस को मैं सेटिस्फाई करा लोगे ना तो ये केस खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक, ठीक है पक्का। चलो नेगेटिव पे गौर करते हैं। सर अगर ए नेगेटिव हुआ तो, ए नेगेटिव हुआ ये वाला, ए नेगेटिव हुआ तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग के पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, के पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मींस इस पॉइंट से क्वाड्रेटिक पास करेगा। और ए नेगेटिव है डाउनवर्ड पैराबोला, इस पॉइंट से पास करने वाला डाउनवर्ड पैराबोला गारंटी कट करेगा ना, एक्स एक्सिस को गारंटी कट करेगा ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो डी को पॉजिटिव होना ही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो डी को पॉजिटिव होना ही है। तो जब भी रूट्स बीच में आए ना तो ना इसको चेक करते हैं ना इसको चेक करते हैं, सिर्फ इसको चेक करेंगे, ठीक सही है। ये होगा ही नहीं और ये खुद ब खुद सेटिस्फाई कर जाएगा, ये खुद ब खुद सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो जितना बात यहां पर मैं बोल रहा हूं उस सारे चीज को ध्यान रखना, ये होगा, ये इस पे कमेंट करना ही नहीं है, इसको चेक करना है, ठीक। जब इसको चेक करोगे तो इसको नहीं भी चेक करोगे काम चल जाएगा, दोनों चेक करो या सिर्फ इसको चेक करो आंसर सेम आएगा। क्यों फालतू दोनों चेक करने जाएंगे, तो सिर्फ थर्ड कंडीशन सफिशिएंट है इस केस के लिए, थर्ड कंडीशन सफिशिएंट है इस केस के लिए। तो यहां से जो m का वैल्यू आएगा वो फाइनल आंसर बोल सकते हैं, ठीक। यहां से भी चेक करोगे ना, चेक करने के बाद इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन में इसी का आंसर आएगा, ठीक। दोनों चेक करने के बाद इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन में इसी का आंसर आएगा। क्वेश्चन में ना जानबूझ के डी टफ कर देता है, ठीक, ताकि तुम डी में फंस जाओ। और तुमको थ्योरी ढंग से नहीं मालूम है, तुमको ये नहीं पता है कि सिर्फ इसी को चेक करने से काम चल जाएगा, तुम डी चेक करने फिरोगे, डी चेक करने में गलती से बहुत ही गंदा सा डी आएगा, फंस जाओगे, तुमको लगेगा क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा हमसे। बट वहां डी चेक करना ही नहीं है इस केस में, वो जानबूझ के दिया है। और तुम बहुत मेहनत करके डी निकालोगे भी ना तो वैसा निकलेगा, वैसा एम का वैल्यू आएगा जो इसके अंदर है ही, जो यहीं से मिल रहा था वही आ जाएगा, इंटरसेक्शन में यही आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इस केस में डी चेक नहीं भी करोगे तो यही सफिशिएंट कंडीशन है इसके लिए भी। क्लियर है? ढंग से जितना लाइन मैंने बोला मुंह से वो सारा का सारा खुद दिमाग में दौड़ाओ, ठीक। इमेजिन कर सर, जब ए पॉजिटिव होगा, पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, एक पॉइंट पे भी नेगेटिव वैल्यू मिल गया तो वो पैराबोला एक्सिस को जरूर 2 पॉइंट पे कट करेगा। सोच, इमेजिन कर, आंख बंद कर, इमेजिन कर अपवर्ड पैराबोला, एक पॉइंट पे भी अगर नेगेटिव वैल्यू मिला, पैराबोला भी अभी ना पैराबोला कंप्लीटली ऊपर है, आंख बंद करो सब लोग, इमेजिन करो अभी पैराबोला एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर है, एक पॉइंट पे नेगेटिव आना चाहिए, उसको नीचे खींच के ला रहे हैं, पैराबोला को नीचे खींच के ला रहे हैं एक पॉइंट पे नेगेटिव करने के लिए। अब सोच, वो गारंटी तेरा पैराबोला दो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, कर रहा है ना कट, मतलब डी पॉजिटिव होगा ही होगा उस केस में। तो
इसको चेक करना ही नहीं है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला सोचते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला भी कंप्लीटली नीचे है, कंप्लीटली नेगेटिव है। एक पॉइंट पे पॉजिटिव बनाना, उसको ऊपर ले जाओ, एक पॉइंट पे पॉजिटिव बनाना, उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे एक पॉइंट पे पॉजिटिव बनाने के लिए, तो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा, एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा ही करेगा, मतलब डी पॉजिटिव होगा ही होगा। तो इसका ये कंडीशन सफिशिएंट है इस पूरे केस के लिए। क्लियर है? देख लो ढंग से, बढ़िया आगे। ये तो थर्ड केस। फोर्थ केस देख, फोर्थ केस, रूट्स लाइज बिटवीन बोथ रूट्स। अच्छा, इससे पहले वाले केस को ना, इससे पहले वाला केस क्या था, के लाइज बिटवीन द रूट्स ना, उसको ऐसे भी बोलते हैं, वन रूट लेस देन के एंड अनदर रूट ग्रेटर देन के, एक के से पीछे एक के से आगे। ये लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, ये जो पहले लिखा थे वो लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, दोनों सेम केस है, दोनों में सेम कंडीशन होगा। ठीक, वन रूट इज लेस देन के, अनदर रूट इज ग्रेटर देन के। फोर्थ केस, रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2, इस पर दो कांस्टेंट दे दिया, K1 एंड K2। ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ, ये रहा K1, ये रहा K2, दोनों रूट्स इसके बीच में आने से ग्राफ इमेजिन कर, सर ग्राफ ये चलेगा, दोनों रूट्स बीच में आ रहा है, D0 भी चलेगा, इसका भी दोनों रूट्स बीच में आ रहा है, और इसी दो केस का ये नेगेटिव केस ना, ये दोनों ए पॉजिटिव का है, और इसी दोनों में ए नेगेटिव ड्रॉ करो, ए नेगेटिव। ठीक है, यही चार ग्राफ पॉसिबल है। कंडीशन लिखते हैं, B पे बताओ, B पॉजिटिव भी चलेगा, 0 भी चलेगा, तो D ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, D पॉजिटिव भी चलेगा, D 0 भी चलेगा, कट करने वाला भी चलेगा, टच करने वाला भी चलेगा, तो D ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्सिस पे कमेंट करो, -b/2 एक गारंटी K1 से आगे होगा, K2 से पीछे होगा। देख लो, K1 से आगे होगा, K2 से पीछे होगा। एक्सिस जो होगा K1 K2 के बीच में आएगा ना, क्वाड्रेटिक का एक्सिस तो K1 K2 के बीच में ही कहीं रहेगा ना, एक्सिस लाइज बिटवीन K1 एंड K2। थर्ड केस, यहां पे 2k है, तो a इंटू एफ ऑफ k का दो पार्ट आएगा, a इंटू एफ ऑफ k का दो पार्ट आएगा। गौर से देख, इसमें देख रहे, इसमें a पॉजिटिव केस देख रहे हैं, a पॉजिटिव ग्राफ से फैला हुआ है, K1 पे भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, K2 पे भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। देख, तो a इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ K2 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। पक्का? a नेगेटिव में देख, a नेगेटिव में दोनों नेगेटिव देगा, ये रहा a नेगेटिव, इसको बढ़ाएं, इसको भी बढ़ाएं। अब k पे वैल्यू चेक करें, K1 पे भी नेगेटिव वैल्यू दिया, K2 पे भी नेगेटिव वैल्यू, x के नीचे है ना, चला तो नेगेटिव नहीं होगा, तो दोनों पे नेगेटिव, a नेगेटिव में दोनों नेगेटिव दे रहा है, a पॉजिटिव में दोनों पॉजिटिव दे रहा है, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव पे नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव आना चाहिए, और a इंटू एफ ऑफ K2 ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है? ये चार कंडीशन, चारों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन
K1 K2 lies between the roots. K1 and K2 lies between the roots. Between the roots. K1 K2 lies between the roots. दोनों कांस्टेंट रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। K1 K2 lies between the roots. ये रहा K1, ये रहा K2, दोनों कांस्टेंट रूट्स के बीच में आ रहा है। ये चलेगा, ये चलेगा। D0 वाला केस चलेगा क्या? टच करने वाला ग्राफ चलेगा क्या? सोच के देख तो, टच करने वाला में ऐसा कभी होगा कि दोनों रूट्स के बीच में दो कांस्टेंट आ जाए? दोनों रूट्स के बीच में दो कांस्टेंट आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इस केस में D0 वाला केस नहीं चलेगा। कंडीशन लिखते हैं। D पे कंडीशन सिर्फ पॉजिटिव चलेगा, जीरो नहीं चलेगा, टच करने वाला ग्राफ नहीं चलेगा। सेकंड, एक्सिस पे -b/2a पे नो कमेंट, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे, जब भी कांस्टेंट रूट्स के बीच में आए, कांस्टेंट रूट्स के बीच में आए, एक्सिस पे कमेंट मत करना, ठीक। एक्सिस पे नो कमेंट, क्योंकि आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो नो कमेंट। थर्ड कंडीशन के पे वैल्यू पॉजिटिव में देख, दोनों के पे निगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव में देख, दोनों के पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में देख, दोनों के पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में देख, दोनों के पे पॉजिटिव आ रहा है, तो उल्टा साइन। a into f of k1 भी नेगेटिव होना चाहिए और a into f of k2 भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये है दोनों कांस्टेंट k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स। डाउट है कहीं तो पूछ लो। जब भी कांस्टेंट, एक भी कांस्टेंट हो या दो कांस्टेंट हो, कितना भी कांस्टेंट हो, अगर वो कांस्टेंट रूट्स के बीच में आए कहीं पे, बीच मतलब एकदम मिड नहीं बोल रहा, मतलब बीच में कहीं भी चलेगा, ठीक, के रूट्स के बीच में कहीं के आए तो एक्सिस पे कमेंट मत करना, ठीक है। और एक चीज फिर से वो बात, ए पॉजिटिव में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, ए पॉजिटिव में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब गारंटी एक्सिस को कट करेगा। ए नेगेटिव में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ए नेगेटिव में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मींस गारंटी एक्सिस को कट करेगा। तो ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है इस केस के लिए, सफिशिएंट है इस केस के लिए। ये कंडीशन नहीं भी चेक करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, और चेक कर भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, तुम्हारी नॉलेज में कमी है, ठीक। जानबूझ के, फिर से वही बात बोले, जानबूझ के क्वेश्चन में डी को ऐसा सेट करता है कि तुम डी में फंसे रह जाओगे, तुमसे ये सॉल्व होगा ही नहीं, होगा भी तो काफी टाइम लेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वो इसी का आंसर आ जाएगा। क्यों फालतू सॉल्व किया उसको। तो इस केस में जब भी के बीच में आए, ये कंडीशन सफिशिएंट होता है, डी नहीं चेक करना उस केस में, ठीक, ठीक है। देख लो इसको, हटा है। नेक्स्ट कंडीशन कौन सा एक्टिव या 6, जो भी था +1 कर लेना, 6 लिख रहे हैं। exactly one root lies between k1 and k2, exactly one root lies between k1 and k2, k1 और k2 के बीच exactly एक ही रूट आना चाहिए, exactly एक, सिर्फ एक। ये चलेगा, इसका नेगेटिव चलेगा, ये चलेगा, इसका नेगेटिव चलेगा, यही चार ग्राफ हो सकता है ना। वैसे ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम नहीं है, एक में k1 बीच में आ रहा है, एक में k2 बीच में आ रहा है, तो सेम मत एज्यूम करना, ठीक। तो यही चार ग्राफ चलेगा। टच करने वाला ग्राफ चलेगा क्या? टच करने वाला ग्राफ नहीं चलेगा। टच exactly one root lies between k1 and k2,
टच करने वाला या तो पीछे होगा या तो दोनों पीछे होगा या तो दोनों आगे होगा या दोनों बीच में होगा। टच करने वाला में दोनों रूट सेम होता है ना, तो दोनों या तो पीछे होगा, दोनों या तो बीच में होगा, दोनों या तो आगे होगा। ठीक, बट हम लोग को दोनों एक साथ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, एक ही रूट K1 K2 के बीच में आना चाहिए। जितना भी ग्राफ ड्रॉ किए सारे ग्राफ को देख, इस ग्राफ का भी एक रूट K1 K2 के बीच में आ रहा है, इस ग्राफ का भी एक रूट K1 K2 के बीच में आ रहा है, इस ग्राफ का भी एक रूट K1 K2 के बीच में आ रहा है, इस ग्राफ का भी एक रूट K1 K2 के बीच में कहीं आ रहा है। ठीक, कंडीशन बी पे पॉजिटिव चलेगा, जीरो नहीं चलेगा। एक्सिस पे नो कमेंट, क्योंकि हर केस में, हर ग्राफ के केस में 4 ग्राफ ड्रॉ किए, किसी एक को भी इमेजिन कर, तो हर ग्राफ में एक कांस्टेंट बीच में आ रहा है। इस ग्राफ में K1 देखो बीच में आ जा रहा है, इस ग्राफ में भी K1 बीच में आ रहा है, इस ग्राफ में K2 बीच में आ रहा है और इस ग्राफ में भी K2 बीच में आ रहा है। तो जब भी कांस्टेंट रूट्स के बीच में आए, एक्सिस पे नो कमेंट, एक्सिस पे नो कमेंट, एक्सिस पे नो कमेंट। थर्ड, a इंटू एफ ऑफ के पे ना गौर से देख, a पॉजिटिव को देखते हैं। ठीक, a पॉजिटिव को, a पॉजिटिव सिर्फ इसी ग्राफ को इमेजिन कर, सिर्फ इसी ग्राफ को इमेजिन कर। K1 यहां पे है, K2 यहां पे है, K2 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, K1 पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक, दूसरे ग्राफ को देख रहे हैं, सिर्फ दूसरे ग्राफ को, K1, सिर्फ दूसरे ग्राफ को देख रहे हैं, K1 K2, इस ग्राफ को, ये ग्राफ कैसा है, ऐसा। K1 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, K2 पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। थर्ड ग्राफ को देख, थर्ड ग्राफ को, K1 K2, इस ग्राफ को देख रहे हैं, ऐसा कुछ है। K2 पे नेगेटिव दे रहा है, K1 पे पॉजिटिव दे रहा है, K2 पे नेगेटिव, K1 पे पॉजिटिव। फोर्थ ग्राफ को देख, फोर्थ ग्राफ को देख, K1 K2, ये वाला ग्राफ, ये वाला ऐसा, K2 पे पॉजिटिव दे रहा है, K1 पे नेगेटिव दे रहा है। चारों ग्राफ को गौर से देख ले, चारों ग्राफ को, एक K पे पॉजिटिव मिल रहा है और एक K पे नेगेटिव मिल रहा है ना, एक K पे पॉजिटिव, एक K पे नेगेटिव, तो f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 हमेशा नेगेटिव आएगा ना, a से मतलब ही नहीं है, a पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चारों ग्राफ आ जाएगा ना, चारों पार्ट आ गया। ठीक है, चारों पार्ट आ गया, गौर से देख। और इसमें भी ध्यान रखना, A पॉजिटिव है ना, A पॉजिटिव है और किसी पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है ना, तो ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, x को कट करेगा। A नेगेटिव है, A नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा ग्राफ x को जरूर कट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा ग्राफ x को जरूर कट करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा ग्राफ x को जरूर कट करेगा। मींस इस केस में भी ये कंडीशन सफिशिएंट है पूरा केस के लिए। इसमें भी d को नहीं चेक करोगे काम चलेगा, सिर्फ इसको चेक करना है। ठीक, तो जब भी कांस्टेंट बीच में आए, लास्ट कंडीशन सही काम चल जाएगा, ऊपर का कंडीशन चेक नहीं करना पड़ेगा। गौर करके देख ले, तीनों केस में 3 केस करवाए जिसमें कांस्टेंट बीच में आ रहा है, उस तीनों केस के रिजल्ट्स कंडीशंस पे गौर करो, सिर्फ यही केस सफिशिएंट लिखवाए ना। ठीक है, छात्र से
नेक्स्ट 7th, at least one root lies between K1 and K2. At least one root lies between K1 and K2. ठीक है, एटलीस्ट वन रूट का मतलब समझ, कम से कम एक रूट K1 K2 के बीच में आ रहा है, कम से कम एक रूट K1 K2 के बीच में आ रहा है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मतलब एक रूट भी आ सकता है, दो रूट भी आ सकता है ना, एक रूट भी आ सकता है, दो रूट भी आ सकता है। तो एक रूट भी आ सकता है, इसका 4 केस ड्रॉ किया था, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक। और दो रूट भी आ सकता है, तो दो रूट आ सकता है, उसका भी ड्रॉ किया था ना, K1 K2, ये वाला और इसी का दोनों निगेटिव, मतलब ये दोनों चलेगा और दोनों को केस निकाल चुके हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये यूनियन ऑफ दिस एंड दिस, यूनियन ऑफ एग्जैक्टली वन रूट lies between K1 and K2। और दूसरा केस यूनियन ऑफ दिस एंड ये वाला केस, बोथ रूट्स lies between K1 and K2। तो इसका भी आंसर निकाल चुके हैं हम लोग, ये सॉल्व कर चुके हैं ना। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दोनों आंसर का यूनियन कर देना, ठीक, दोनों आंसर का यूनियन कर देना। इसका आंसर, दोनों ही आंसर का यूनियन, इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों से जो m का वैल्यू आएगा यूनियन फॉर्म में लिख देंगे, ठीक। तो दिस प्लस दिस, ये दोनों केस, ठीक है, बढ़े आगे। ऐसे ही बोल सकता है, एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन K, एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन K, कम से कम एक K से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एक K से ज्यादा होना चाहिए। एक K से ज्यादा चलेगा, दोनों K से ज्यादा चलेगा ना, एक K से ज्यादा चलेगा, तो ये केस और ये केस, दोनों K से ज्यादा चलेगा, मींस ये केस कट करने वाला, टच करने वाला, नेगेटिव में कट करने वाला, टच करने वाला, ये केस भी निकाल चुके हैं, ये केस भी निकाल चुके हैं, दोनों का यूनियन। ये कौन सा केस हो गया, K lies between the roots, between the roots, इसका आंसर निकाल लेना। फिर both roots greater than K, ये निकाल लेना, दोनों के आंसर का यूनियन कर देना, ठीक। यूनियन दिस एंड दिस, दोनों का यूनियन। तो इसका मतलब कम से कम एक रूट, तो एक भी चलेगा, दो भी चलेगा ना। ये एक रूट K से आगे लिखा हुआ है और ये दोनों रूट K से आगे, दोनों केस का यूनियन कर देंगे, देख लो इसको। एटलीस्ट वन रूट लेस देन K, इसमें K से छोटा, एटलीस्ट कम से कम एक रूट K से छोटा होना चाहिए, ये भी चलेगा, ये चलेगा,
और साथ ही साथ कम से कम एक, तो दोनों केस से छोटा वो भी चलेगा ना, ये केस चलेगा टच करने वाला, ये केस चलेगा कट करने वाला, नेगेटिव में कट करने वाला, नेगेटिव में टच करने वाला, ये भी केस चलेगा, ये भी केस चलेगा। ये क्या है एग्जैक्टली k lies between the roots, k lies between the roots, between the roots। और ये क्या है both root less than k, दोनों केस हम लोग कर चुके हैं ठीक, both roots less than k, दोनों कंडीशन कर चुके हैं, दोनों का यूनियन ले लेना, दोनों का आंसर निकाल के यूनियन ले लेना ठीक। सही है सर? लिख लो इसको। क्वेश्चंस देखते हैं इसके हम लोग। थ्योरी का लोकेशन ऑफ फ्रूट्स का थ्योरी इतना ही है, और भी कुछ कंडीशन देखना तो अटेंशन सोच लेना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल है ठीक। तो जनरली हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। मैक्सिमम टाइम यही सब आता है, कभी कभार एक्स्ट्रा एडवांस में आ गया उस टाइम पे सोचने बताए ना कैसे कंडीशन सोचोगे, सोच लेना ठीक है। देखो इसको क्वेश्चंस करते हैं इसमें लोग।